Hello, my very dear CMA Foundation students. Your CA Shruti ma'am is back on the channel of Akash Agarwal classes for you all. As you all already know कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बहुत बहुत करीब, और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम है जुलाई 2023 में। क्या दिसंबर वाले भी ये देख सकते हैं? ऑफकोर्स देख सकते हैं, आपके भी काफ़ी काम आएगा, लेकिन जुलाई स्टूडेंट्स ये वीडियो मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑफ दिस अटेम्प्ट ABC एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स। मैम उससे पहले हमारे कई सवाल थे, हमने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ा है और हमारा सिर्फ स्टैट्स हुआ है या कहाँ से पढ़ना चाहिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी एक एक वीडियो में। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्लूसिवली अबाउट योर सक्सेस बैच एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ABC एनालिसिस। मैम कैसे करना है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स? इतना वास्ट है, अब समझ नहीं आ रहा है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। और मैथ्स का सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो, डर भी बहुत लगता है, राइट? सो हाउ टू डील विद दिस? मेरा इसको डील करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है स्ट्रैटेजी। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे हर स्टूडेंट को कहती हूँ, आई हैव बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स हु कैन gain around 50-55 marks to the least also, and who has secured 100 on 100 in mathematics and CMA foundation also. तो सबके साइड से मैं आपको एक बात बता दूँ, सबके पॉइंट ऑफ व्यू, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बहुत पहले से रहा है कि मैथ्स एक साइकोलॉजिकल पेपर है। ये पेपर को डील करने के लिए ना आपको स्ट्रैटेजीज लगती है, जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं है, मत सोचो, कोई वीडियो गेम है। और टू डील विद एनी काइंड ऑफ वीडियो गेम, अगर आपको जीतना है सामने वाले मॉन्स्टर से, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसका पैटर्न समझना पड़ता है कि वो किस सिचुएशन में आपका मॉन्स्टर कैसे अटैक करता है, राइट? आपको मैथ्स के साथ भी वही करना है, आपको स्ट्रैटेजी समझनी है। आपके लिए पर्टिकुलरली झुंड के साथ मत भागो, आपके लिए इंडिविजुअली कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट जा रहा है, एक तो वो समझो। ऑफकोर्स मैं जो दूंगी वो एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाला ABC है, जो जनरली 99% लोगों के काम आता ही है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि कोई एक टॉपिक आपको इसमें से अच्छा ही नहीं लगता, इट्स ओके, यू विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अभी मैं एक एक करके आपको पूरा ABC एनालिसिस समझाऊंगी, बट उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, या आपने पढ़ाई की है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपने कहीं क्लास की थी और गए नहीं, क्लास की थी समझा नहीं, कोई भी सिचुएशन हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल CMA फाउंडेशन का सक्सेस बैच ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस। एज यू ऑलरेडी नो कि आकाश अग्रवाल क्लासेस एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लाता है सक्सेस बैच। तो एक बार फिर आकाश अग्रवाल क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है सक्सेस बैच। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उसका स्केड्यूल, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा हमारा सक्सेस बैच सीजन 4 का स्केड्यूल, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of June. You heard it right, live on YouTube. आकाश अग्रवाल क्लासेस का सक्सेस बैच रहेगा, और सक्सेस बैच के किस्से तो यार अब कौन सा CMA का बच्चा नहीं जानता है। सो यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग हाउ important, crucial, useful, effective and efficient is this AAC का original success batch। and yes, ये सीजन 4 का स्केड्यूल है आपके सामने। अकाउंट्स चालू होगा 12 जून से 10:30 बजे, कम्युनिकेशन 12:15 बजे, इकोनॉमिक्स 1:30 बजे, मैथ्स मेरे साथ शाम में 5 बजे, एंड लॉ वन एंड ओनली आकाश सर के साथ 6:45 PM सुबह से लेके शाम तक, 12 जून से लेके एग्जाम तक। We are going to be together for your CMA Foundation exam, and you won't believe CMA Foundation के हमारे बहुत बढ़िया results already, including all the success batches आ चुके हैं, और मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखी हुई हूँ लेटेस्ट CMA Foundation। मैम CMA Foundation को रैंक नहीं आता था, ये आप कैसे दिखा रहे हो? आप तो यहाँ लिख रहे हो ऑल इंडिया रैंक 3 इन CMA Foundation। बेटा इस बच्चे को 380 मार्क्स मिले थे। ये हमारे सक्सेस बैच से जुड़े हुए स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरे सक्सेस बैच बहुत अच्छे से अटेंड किए। इनका इंटरव्यू भी आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे दिखेगा, नहीं स्टार्टिंग विद अस एन इंटरमीडिएट, एंड दिस इज द ऑफिशियल लेटर विच योर इंस्टीट्यूट हैज सेंट टू द स्टूडेंट डिक्लेयरिंग अ 3rd रैंक। सो ऐसा बात नहीं है कि फाउंडेशन का रैंक ऑफकोर्स इमीडिएटली नहीं आता, ये रैंक लिस्ट इंस्टीट्यूट इशू करता है आफ्टर सम टाइम।
ये अभी का अगर आप देख रहे हो 17 मई को ये लेटर आया था स्टूडेंट को, एंड मेनी कंग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट, एंड इफ़ यू वांट टू बी नेक्स्ट और इवन इफ़ यू वांट टू क्लियर, बिकॉज यही सक्सेस बैच से आपको जो सामने दिख रहे हैं, मैम आप रिजल्ट क्यों दिखा रहे हो, बेटा ये मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, मुझे आपको समझाना है कि आपके मन में अगर डर है कि अभी भी क्लियर नहीं हो सकता तो क्लियर हो सकता है। ये देखिए, ये आपके सामने सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं एंड मेनी मोर हु हैव क्लियर्ड, एंड सो कैन यू। सो वील बी कमिंग बैक टू योर सक्सेस बैच ऑन 12th of June से लेके आगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस के अंदर सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैम पहले तो ये बताओ, ये न्यू या ओल्ड के लिए? बेटा ये बोथ के लिए मैं समझाऊंगी कैसे। ओल्ड सिलेबस हो, न्यू सिलेबस हो, दोनों के लिए यही ABC एप्लीकेबल है। आई टेल यू हाउ। यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 से 26 मार्क्स आते, तो कोई स्कोप ही नहीं है आपने ये छोड़ना चाहिए। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर भी टेंशन मत लो ना, मेरे साथ मेरे सक्सेस बैच, मेरे मतलब AC के सक्सेस बैच में आओ। आई एम गोइंग टू टेक मैथ्स फ्रॉम सो स्क्रैच कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी मैं आपका मैथ्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करवाऊंगी। दिस इज माई प्रॉमिस। ये श्रुति अग्रवाल का प्रॉमिस है, ये ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। कमिंग बैक टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्टैटिस्टिकल थ्योरी। टॉपिक है देखो, स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऐसे करके आपके बुक्स में रहेगा। ये भी 8 से 10 मार्क के लिए आता है, पूरा थ्योरी टॉपिक है, ये भी मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। कैटेगरी A। उसके बाद SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो न्यू स्टूडेंट्स है इसमें एक और टॉपिक ऐड हुआ है, एन्युटी। मैम इसका तो लेक्चर कहीं नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे। हमने तो देखा आपके यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स एग्जैक्टली। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारी यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं और सारे सक्सेस बैच के यहाँ पे आपको दिखेंगे। इंटरमीडिएट हो या फाउंडेशन हो, वी हैव टेकन द लास्ट सक्सेस बैच और सक्सेस बैच 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे, बहुत प्यारे 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 वीडियोस ऑलरेडी लिए हुए। पर इसके अंदर, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट इसके अंदर एन्युटी नहीं है, क्योंकि एन्युटी आपका पहला एग्जाम है जब एग्जाम में आने वाला है। न्यू सिलेबस का टॉपिक है, तो एन्युटी विल बी कवर्ड इन दिस सक्सेस बैच। डोंट वरी एट ऑल। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 8 से 10 हो सकता है एन्युटी के वजह से इसका वेटेज और 2-4 मार्क्स से बढ़ जाए। मतलब मुझे लग रहा है पर्सनली एन्युटी से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो हो सकता है 2 या 4 मार्क यहाँ पे आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छा मूव है ये चैप्टर लाके। और लास्ट एक कैटेगरी का टॉपिक है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। 6 से 8 मार्क का एक्सपेक्टेड है। ये 4 टॉपिक आपने कम से कम में बहुत अच्छे से करने हैं, ताकि आपका एक बहुत बढ़िया बेस बन जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद बी कैटेगरी टॉपिक्स में आपको दिखाऊंगी प्रोबेबिलिटी, सेट्स। अब प्रोबेबिलिटी 8 से 10 मार्क का है। कुछ बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक। सेट्स, एक क्वेश्चन, वर्स्ट केस 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्स्ट केस मतलब बेस्ट टू बेस्ट बोलूंगी, क्योंकि सेट्स एक इजी टॉपिक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 6 मार्क, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन 10 से 12 मार्क। पर्सनली ये मुझे एक कैटेगरी का लगता है, बट स्टूडेंट्स रिव्यू के हिसाब से उनको ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, थोड़ा अजीब अजीब लगता है। जो भी अजीब लगता है वो मैं ठीक करूँगी। आई एम बीइंग द डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैं आपके सारे मैथमेटिक्स के डर भगाऊंगी आप लोगों के सक्सेस बैच के साथ। तो ये 10 से 12 मार्क का मेरे हिसाब से है, लेकिन सिर्फ आपको अगर डर लगता है तो बी में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम आएंगे सी कैटेगरी पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि इक्वेशन से ही तुमको दिक्कत है, जैसे ही एक्स आता है कुछ तो हो जाता है। AP एंड GP, इंडाइसिस एंड लॉग। ये 3 टॉपिक इंडिविजुअली 4 या 6 मार्क्स के लिए एक आध में से कोई आया तो ये आपके सी कैटेगरी के। मैम ABC का मतलब क्या है, मैं आपको वो भी समझाती हूँ। ए के अंदर मार्क्स बहुत ज़्यादा आपको आएंगे, पर उससे जितने मार्क्स आ रहे उतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़े से एफर्ट्स इन कंपैरिजन टू मार्क्स कम है।
एफर्ट्स कम है, मार्क्स ज़्यादा है। बी कैटेगरी ओके। सी कैटेगरी वो टॉपिक्स है जिसमें ना एफर्ट्स आपको बहुत डालने पड़ते हैं। एफर्ट सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं होते, टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्ट्रेस होता है, इंडाइसिस लॉ का नाम भी लिया तो बुखार आता है, मैं समझती हूँ ये सब, इसलिए मैंने उसको सी में रखा हुआ है। और इससे मार्क्स भी ऐसे ही नहीं कि बहुत 10, 15, 20 मार्क्स के नुकसान में जा रहे हो, 4-6 मार्क्स। तो मैम अगर सिर्फ ए करके गए तो नहीं, सिर्फ बी करके गए तो बिल्कुल नहीं। आपको ABC प्रिपेयर तीनों करने हैं। प्रायोरिटी लिस्ट दे रही हूँ मैं कि पहले ए के साथ डील करो, फिर बी के साथ, फिर सी। मैंने कहा ना स्ट्रैटेजी मॉन्स्टर बस। और न्यू सिलेबस के सारे टॉपिक ए कैटेगरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। 15 मार्क का इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उसका वेटेज दिया हुआ है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ। एन्युटी जैसा टॉपिक नया आया हुआ है, इंडेक्स नंबर आया हुआ है, टाइम सीरीज आया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक मिला के 15 मार्क 15% का हुआ है। तो मान के चलिए 10 से 15 मार्क आपको न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स। अब कहाँ से आएंगे बेटा? कहीं से भी हो सकता है सीटी डिस्पर्शन का वेटेज कम हो जाए, क्योंकि उसका वेटेज है भी बहुत ज़्यादा। तो मान लो 2-4 मार्क यहाँ से कम हो रहे हो, 2-4 मार्क प्रोबेबिलिटी से कम हो रहे हो, 2-4 मार्क थ्योरी से कम हो रहे हो, परम्यूटेशन से कहीं से भी कम हो सकते हैं। सिंस एग्जाम पहली बार होगा तो मैं आपको अपफ्रंट नहीं बता सकती कि हाँ इसी टॉपिक से कम होंगे, लेकिन अब तक ये सीक्वेंस हुआ करता था। लेकिन न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये ए कैटेगरी के सारे नए टॉपिक से आपके नहीं हुए हैं। आपके अगर क्लासेस में नहीं पढ़ाया गया है, आपको समझा नहीं है, या आपने अटेंड ही नहीं किया, जो भी रीज़न है, कम टू आवर सक्सेस बैच एंड डोंट वरी। एंड ये सक्सेस बैच के डिटेल्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। और आपको गूगल फॉर्म भरना है, अनाउंसमेंट तो देखी होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, अनाउंसमेंट ज़रूर देखो, ताकि नोट्स, टेस्ट, वो सबको आपको कैसे अप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आई डिडंट मेंशन दिस, अज्यूमिंग आपको पता ही होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस का सारी चीज़ें जो सक्सेस बैच में आती है वो फ्री है। तो आपके लिए ये लेक्चर्स भी फ्री रहेंगे। अगर हम कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं इन फ्यूचर, कुछ चीज़ें तो सरप्राइज रहने देती हूँ, तो वो आपको पता चलेंगे सक्सेस बैच के अंदर। सो डोंट वरी एंड येस, इफ़ यू फील दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, आपको कहीं से मोटिवेशन, उम्मीद की किरण मिली है, एक पाथ मिला है, जिस भी तरह से मदद हुई है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आकाश अग्रवाल क्लासेस का यूट्यूब फैमिली हैज़ क्रॉस्ड 92K एंड आई रियली वांट मेरे एफर्ट्स जो भी मैं ले रही हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए शुड बी कन्वर्टेड इनटू योर मार्क्स एंड ग्रोइंग दिस फैमिली। सो डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चैनल पे नए हो, बिकॉज दैट्स माई प्रॉमिस। And you might already know कि AAC is equals to CMA. We exclusively provide lectures for CMA on this YouTube channel. So you must subscribe to the channel. Share it with your friends. ये जो PDF का लिंक है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, अपने पर्सनल पे भी डाल के रखूँगी. So you can take a screenshot of it and save it for future. And if you need any other video, जो भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में डालो, मैं फटाफट वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपका एग्ज़ाम आता है उससे कई स्पीड से मैं आ जाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस. और सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के कंटेंट मिलेंगे. सो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड सी यू ऑल 12th June. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. लव यू ऑल.